हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, ये जो वीडियो है ये आज पहला वीडियो है जिसे आप पार्ट 1 कह सकते हैं। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं और समानुपात को प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बन रहा है ये एसएससी के सभी एग्जामों में पूछता है, बैंक के सभी एग्जामों में पूछता है, रेलवे के सभी एग्जामों में पूछता है, एयरफोर्स आप कह सकते हैं वाई ग्रुप में पूछता है, और डिफेंस के सभी एग्जामों में पूछता है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने लिखा है इन सभी एग्जामों में ये क्या करता है फ्रेंड्स, पूछता है। अब आइए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले जानेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आज वीडियो ये बेसिक वीडियो है। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। अनुपात किसे कहेंगे तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच तुलना को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे 3:4। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब भी अनुपात का बात होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में ही होगा। जैसे यहाँ पे 3:4 है, एग्जाम्पल में क्या है 3:4। तो आप कह सकते हैं 3 जो है वो कितना कम है 4 से, यानी इनके बीच में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। यानी 3 जो है कितना कम है 4 से, या फिर 3 से कितना अधिक है 4। ठीक है, तो इनके बीचों में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तुलना हो रहा है। तो तुलना करने को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और ये जो है चिन्ह, ये जो चिन्ह दर्शाता है ये अनुपात के चिन्ह को दर्शाता है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ऐसे ही होता है। तो आप कह सकते हैं ये जो चिन्ह है ये किस चीज़ का चिन्ह है, तो अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स, या आप कह सकते हैं अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, दो समान तरह के राशियों या संख्याओं के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी कहने का इसका मतलब क्या है, दो समान तरह का होना चाहिए। जैसे यहाँ से फ्रेंड्स आप देखते चलिए, जैसे मैं नोट में लिख दिया हूँ इसको। यानी अनुपात क्या होता है, अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच में होता है। समान इकाई कहने का मतलब रुपया अनुपात रुपया, यानी कहने का मतलब, यानी यहाँ पे रुपया अनुपात रुपया कहने का मतलब ये हुआ कि 3 जो है और यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों रुपए और यहाँ भी रुपए होना चाहिए, तभी इनके बीच में अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है वो 4 से कितना कम है और 4 जो है वो 3 से कितना अधिक है। ठीक है, इनके बीच में हम रिलेशन को दर्शा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रुपया है, 3 रुपया है और यहाँ पे 4 केजी है, तो ये तो कुछ और दर्शा रहे हैं और ये तो कुछ और दर्शा रहे हैं। ये तो जो है रुपए है और ये जो है केजी है, तो दोनों अलग हो गए, तो इनके बीच में जो है संबंध को हम नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर पहला केजी होगा, यहाँ पे जैसे 3 केजी होगा और यहाँ पे 4 केजी होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये इससे कितना अधिक है और ये इससे कितना कम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यानी समान इकाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे घंटा हो तो घंटा ही होना चाहिए, सेकंड हो तो सेकंड ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे घंटा हो और यहाँ पे मिनट हो, तो नहीं हम बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स, अनुपात के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अनुपात के गुण में यदि अंश और हर को समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। फिर से एक बार समझते हैं अंश और हर। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे अंश और हर के बारे में। जैसे हम लिखते हैं 1/2, तो ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, अंश हो जाता है, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, हर हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है अंश और हर को समान संख्या से गुना कीजिए। यानी मान लीजिए अंश जो है 1 है और हर जो है 2 है, इसे समान संख्या से गुना कीजिए। तो समान संख्या मान लीजिए अगर ऊपर 3 से हम गुना कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से गुना कीजिए। समान संख्या से क्या किए, दोनों संख्याओं में गुना कर दिए। गुना या भाग किया जाए तो अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है। तो यानी कह रहा है कि इसके अनुपात में जो है कोई अंतर नहीं आएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो 3 एकम कितना हो गया, 3, और 3 दूनी कितना हो गया, 6। काटेंगे तो कितना हो गया, 1/2। यानी पहले भी ये कितना था, 1/2 था, अब भी 1/2। 1/2 कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर जो है 4 है और नीचे जो है 6 है। अगर हम इसे समान संख्या से गुना करते हैं, जैसे यहाँ भी 2 से गुना किए, यहाँ भी 2 से गुना किए, यानी पहले कितना था, 4/6। 4/6 को हम 4:6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, 4 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 8, और 6 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसको काटिए, 2 से 2 चौका 8 और 2 छक 12, तो फिर भी ये कट के कितना आ जा रहा है, 4:2
6 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। आइए फ्रेंड्स अब हम समानुपात के बारे में जानेंगे। यहाँ से देखिए समानुपात को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। कह रहा है जब दो अनुपात का मान समान होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात का चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। यानी ये 4 बिंदुओं के द्वारा इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये जो है क्या कहलाएगा, तो आप कह सकते हैं ये जो है समानुपात हो जाएगा, समानुपात। अब यहाँ से फ्रेंड्स एक एक चीज़ को गौर करेंगे ये कि इसके कहने का मतलब क्या है। जैसे हम लिख दिए 1:2 और समानुपात यहाँ पे 3:6 लिख दिए। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो अनुपात के इधर जितना भी ये है 1:2 उतना ही राशि इधर होना चाहिए। यानी जैसे 1:2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी कितना होना चाहिए, 1/2, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 3, और अनुपात को हटाएंगे तो क्या देंगे, बटा देंगे। तो 3 एकम के 3 और 3 दूनी के 6, यानी जितना ये अनुपात के इधर है 1/2 उतना ही इस वाले अनुपात के इधर है 1/2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। यानी कह रहा है कि जब दो अनुपात का मान जो है समान होता है तो ये जो दो अनुपात का मान क्या हुआ, बराबर के इधर का ये हो गया और इधर का ये हो गया। तो दोनों क्या है, ये आपस में समान है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समानुपात हो जाएगा। और समानुपात का चिन्ह जो है ये होता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3:6 लिखे और यहाँ पे लिख दिए समानुपात यानी 4:8 लिख दिए, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे लिखेंगे किस प्रकार, तो 3 अनुपात को हटाएंगे तो किस चीज़ का चिन्ह, बटा का चिन्ह, और बटा में 6 कर दिए। समानुपात है तो समानुपात को रहने दीजिए, और यहाँ पे 4 है तो 4, और यानी इस वाले 8 को लिखेंगे कहाँ, बटा के नीचे। और समानुपात को क्या कह रहा है, ये बराबर कह रहा है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 4 एकम के 4, 4 दूनी के 8, यानी इधर भी 1/2 आ गया और इधर भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो आप कह सकते हैं ये दोनों जो है अनुपात आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है कि जब दो अनुपात का मान जो है समान होता है तो उसे समानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे हम इसके बीच के रिलेशन लिखेंगे, जैसे A:B समानुपात C:D, ठीक है। तो ये वाला जो है ए का जितना रिलेशन डी के साथ होगा उतना ही रिलेशन बी का सी के साथ होगा। यानी कहने का मतलब इसको हम जब तोड़ के लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ए अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो बटा देंगे, बी है तो बी, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर देंगे, और यहाँ पे सी है तो सी, फिर अनुपात का चिन्ह को हटाएंगे तो क्या देंगे, बटा, और डी है तो डी। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना। तो ए में डी से गुना करेंगे तो ए डी हो जाएगा, और बी में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसके बीच का रिलेशन को दर्शाता है। जैसे यानी यहाँ पे कितना था, 3 था और 8 था, तो यानी इस वाले लास्ट का इस वाले लास्ट से संबंध होता है, और इस वाले बीच वाले का बीच वाले से रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको समानुपात बोलेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा।